पिता की आज्ञा है कि तेरी सम्मति है और मुनि मिलेंगे और वन में विशेष तरह के दिन का दर्शन होंगे मेरे तो लाभ ही लाभ है। फिर वनवास कौन को जाओ राम को और सुमित्रा का पर सुमित्रा से देख दे कही कि भाई तात तुम्हारा मात बेटी पिता राम सब भांत सनई पिताजी यही है पिता राम सब भांत सनई पिता तुम्हारे राम ही हैं और सर्व प्रकार विकार विहाई मन क्रम वचन करो सेवा मन क्रम वचन से सेवा करना राम की सेवा करना सब विकार तजने पड़ेंगे। देखो इतनी ऊंची बात कही कि हम छोटी बात पे आप बताएं जब शरीर नहीं है हम तुम बिल्कुल सत्य बात है फिर भी इस मकान गणना न करें छोटी छोटे व्यसन हम बार बार कहते हैं तम्बाकू है बीड़ी है खान पान है मिर्च है ईश्वर की कृपा से ये तो हम बहुत ही कम अपनी कहवे में शर्म लगाती है सबल और साग बेगजिया कम नॉन मिर्च हो पाए खान तो हमारी इंद्रियां सही रही इंद्रियां वैसे सही नहीं रही खान पानों को पहले हिसाब देखना पड़ेगा। दूसरी बात माते तुम चलोगे तो पहले भजन कहते हैं एकदम लगी नहीं लग जाएगी भजन तो ही सब कुछ है जा धीरज धर्म मित्र और नारी जैसे कहिए धर्म से व्रति योग से ज्ञान धर्म से वैराग्य होगा वृत्ति हो योग से ज्ञान पहले योग से ज्ञान बताए तो कहीं कहीं गीता में पहले ज्ञान को बड़ा बताए दो नहीं ज्ञाने न शब्द पवित्र में विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध काले महात्मा यानी उसी क्षण कल्याण है। क्यों ज्ञान यही होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ मैं शरीर से अलग हूँ एकदम शरीर कौन से क्षेत्र ये तद जो व्यक्ति तन प्राहो क्षेत्रज्ञ तद्वैध इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ तो जो अलग है शरीर को जो जानता है उसे कहते हैं क्षेत्रज्ञ और शरीर को हम जानते हैं कि जी शरीर हुआ जी घटेरा हुआ जी बढ़ेरा हुआ जय जान रहे हैं जी बालकपन भाव जी जवानी भाव अब जी बुढ़ापा जो जान रहे हैं तीन अवस्थन को हम जान रहे हैं सुसुप्ति और जागृत विषयन को हम जान रहे हैं अंतःकरण को जान रहे हैं अंतःकरण हमारा शुद्ध है का शुद्ध है हमें मालूम है और ना मालूम अरे दूसरे के गुण दिख रहे हैं तो ये शुद्ध है वे को कारण अपने ही गुण दिख रहे हैं और अपने सब गुण ही गुण दिख रहे हैं दूसरे में अवगुण दिख रहे हैं तो समझ लो भाई मन अंतःकरण शुद्ध पाओ भावना ये खास पहचान है। अंतःकरण तभी शुद्ध है जब दूसरे में गुण तुम्हारा समझ है जिंदगी दूसरा और जय सब भात अवगुण तज सबके गुण गहई विप्रधीन हो संकट से सबके अवगुण तज और गुण बहन करे जो ये अच्छी बात है तुमने सबन निगह करे बिन्ने तो मिलमा बनाओ जी संसार दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव ऊंच और नीचू अमीय सुगार और मारो नीचू माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य अलक्ष्य रंग काशी मग सुर सुर क्रमनाशा महे मारव भय देव गवासा सरग नरक और अनुराग विराग ये सब ब्रह्मा की सृष्टि में है अलग ना है लेकिन तुम्हें क्या करना अरे हमें अच्छे गहरा करने तो हमने यही मत्ती भी नहीं आएंगे जे अबे डॉक्टर कह रही मत्ती भी नहीं काई को आएंगे और राम को ही नाम आवे को जब जामे लगे संतन की शरण में आए गए और सत्संग में आए गए और दरबारों में बैठे तो दृष्टि का अच्छा देखो एक लड़की अगर बीच रास्ता पर ठाड़ी कर जाओ तो लड़की और मायके के साबत बूढ़ा बहन बेटी भतीजी और बे लड़की ससुराल के साबत बहू भाभी चाची दादी और बिन के दमाद के लाए और बिन के लाए का सरेज सारी ये सब रिश्ता है जाता है रिश्ता अलग अलग है ये बाद के बने। अच्छा जन्म से पहले तुम्हारा नाम कहाँ हुआ हमारा से एक संत ने पूछी कि जी क्या कि ये सिर और ये क्या कि जे नाक ये क्या कि जे गर्दन ये हृदय और ये गोड़ फिर जब महाराज सिंह कहाँ है ही नहीं। अरे आत्मा को सब तो ऐसे समझ लो जैसे कहूँ दवाई बहुत हुए शरीर में कछु उसे प्रकाश और अंश नाए कई दैय ईश्वर अंश जीव अविनाशी अंश अंशी से कभी अलग नहीं होता जब हमारे परमात्मा तो हम परमात्मा के जन्म का भेद यूँ मानो। अरे बे ये पानी को बलबूला पानी में ही फूटे वो अंत कैसे फूटे लहर पानी ते अलग कैसे है जाए बोल लहरी ढूंढे नीरकू कपड़ा ढूंढे सूत ब्रह्म ढूंढे जीवकू तीनों ऊतक तुम भी तो हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब जैसे अबे बताए थे कि घड़ा है अलग धरेंगे और घड़ा ले जाओ
तो बाको नाम है वो घटाकाश, लेकिन मन से खाली जगह थोड़ी है जाए ले जाओ चाहे तो आकाश तो व्यापक है, वहाँ में मौजूद है, बाहू मौजूद है, सब जगह मौजूद है ब्रह्म, कोई जगह ही खाली ना है। जब कोई जगह ही खाली ना है तो बोलो पाप करिए को कहाँ टाइम है, कोने डर पाओगे, गाँव के आदमी नहीं डर पाओगे, मनुष्य ने संसारी मनुष्य जीवे डर पाओगे, परमात्मा डर पाओगे। जब परमात्मा डर पाओगे तो सब जगह बुरे कामों को जगह ही ना, अच्छे ही अच्छे काम करोगे। परमात्मा सर्वत्र मौजूद है, तीनों का बार जगह खाली ना है, मेरो ही स्वरूप है सब। यथा आकाशो स्थितो वायु सर्वत्रो वो महान तथा सर्वान भूतानि मत स्थाने उपहत, मेरे ही में स्थित हैं। जैसे हवा आकाश के अंदर ही है, इसी प्रकार सारे प्राणी मेरे में ही है, मुझसे अलग है ही नहीं और न है सके, तो उसी में स्थित हैं। तो पहले भजन की तो बात भैया, तभी तो गीता कह रही है या निशा सर्वभूतानां तत्सा इमांचि संयमी यस्याम याति भूतानि सा निशा पश्चितो मुनि। जिस रात्रि में संपूर्ण प्राणी सोते उसमें आत्म संयमी मनुष्य जागता है, अपनी जैसी क्रिया हिसाब से जप करता है, सांस का जप करे कोई तो जागता है, नित्य प्रति उसमें जागता है। और जो सब भूत जागते हैं उसमें वो उसके रात्रि के समान, उसको वो रात्रि के समान, तो उसमें वो भजन करते हो भगवान को। जैसा तुम्हारे गुरु ने बताया मंत्र था, वास्तव में पहले बार जपो, अरे भक्ति तो करनी पड़ेगी, तभी तो ये विद्या हमें करा देता है सिद्धि, सारी सिद्धि प्राप्त होती है अपने आप। ये चिन्ह में शरीर रह गया तो फिर सब शरीर रह तो ना।